नमस्कार भक्तजनों। निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि निर्जला एकादशी की व्रत कथा भी इस दिन पढ़ी जाती है। इस दिन निर्जला एकादशी की व्रत कथा पढ़ने से और मंत्रों का जाप करने से आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होंगी और आपकी सारी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी होंगी। तो आइए इस कथा को सुनते हैं। युधिष्ठिर ने व्यास जी से कहा, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है इसका नाम क्या है और इस दिन कैसे व्रत करना चाहिए। लेकिन भीम ने कहा, मुझसे एकादशी व्रत नहीं होता है। क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं कि व्रत भी हो जाए और मुझे भूखा भी ना रहना पड़े। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें सर्वलोक की प्राप्ति अभिष्ट है और नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन ना करना। भीमसेन बोले, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ, एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता। फिर उपवास करके तो मैं रह ही कैसे सकता हूँ। मेरे उदर में भूख नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, जो तभी शांत होती है जब मैं अधिक से अधिक खाना खाता हूँ। इसलिए महामुने, मैं सिर्फ साल में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो और जिसके करने से मैं कल्याण का भागी भी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चित करके बताइए। एक साल में जितनी एकादशियां होती हैं उन सबका फल निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस एकादशी पर जो निर्जल व्रत करता है वह पुण्य का भागी होता है, लेकिन जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप भोगने लगता है। इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ एकादशी को उपवास करके दान देंगे वे परमपद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वो ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य बताए गए हैं, इस एकादशी में उनके बारे में भी आपको जानना चाहिए। इस दिन श्री हरि जो जल में शयन करते हैं उन्हें जल मयु धेनु का दान करना चाहिए। इससे पहले उनका पूजन करना चाहिए। इसके बाद पर्याप्त दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए, जिनमें श्रम, दम और दान में तीनों तरह की श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। उन्होंने अपने न सिर्फ अपनी पीढ़ी को बल्कि अपने साथ बीती हुई 100 पीढ़ियों की और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन वस्त्र, अन्न, गौ, जल, श्याय, सुंदर आसन, कमंडलू और छाता दान भी करना चाहिए। इस दिन जूते का दान करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो जूता दान करते हैं वो सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में जाते हैं। जो इस एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता तथा जो भक्तिपूर्वक उसका वर्णन करता है वे दोनों स्वर्गलोक में जाते हैं। आपको बता दें कि चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय अगर आप पितरों का श्राद्ध करते हैं तो भी आपको उतना फल नहीं मिलता जो इस कथा को सुनने में मिलता है। पहले इसके लिए दांत साफ करके और स्नान करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान श्रीहरि की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूँगा। द्वादशी को गंध, धूप, पुष्प और कपड़े विधिवत पूर्वक पूजन करके जल का घड़ा संकल्प करते हुए दान करें। मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यल पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उससे छोड़कर और किसी का प्रकार का मुख में जल नहीं डालना है। यह व्रत का नियम है। एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक आपको जल का त्याग करना है। यह व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करें। उन्होंने कहा कि भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसको निर्जला व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचता है। इसके बाद द्वादशी एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मण भोज
भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पापनाशिनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ किया। तब से यह लोक में पांडव द्वादशीश के नाम से विख्यात हो गई। इस एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु के मंत्र जैसे ओम ह्रीं बृहस्पते नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम विष्णवे नमः का जाप तुलसी की माला से 108 बार कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, इस दिन पूरे विधि विधान से निर्जला एकादशी का व्रत रहिए, कथा सुनिए और मंत्रों का जाप करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।